ये मास्टर नोट्स आपके सामने हैं। आप इसको देखकर अच्छे तरीके से आप उर्दू ग्रामर समझ सकते हैं। प्लस है कि इसमें कई सारे मौज़ूआत को हमने शामिल नहीं किया है, जैसे कि उर्दू को कई हिस्सों में तकसीम किया गया है, जैसे इल्म नहव, इल्म सर्फ, इल्म बलागत वगैरह, इल्म उरूज वगैरह। तो यहाँ पे सिर्फ हम नहव के बारे में बात करेंगे। नहव में भी कुछ चीज़ें जो मोस्ट वीवीआई है उस पर हम डिस्कशन करेंगे, और ख़ासतौर से ये हम इस तरह से और जगहों में नहीं मिलता है। वो डायरेक्ट थ्योरी लिखी होती है और इस तरह से इंडिकेट करके, इस तरह से कम्युनिकेशन करके नहीं बतलाया जाता है। तो हमने ये कोशिश किया और इसको काफ़ी ज़्यादा रिसर्च वगैरह करके कौन किसके आप सामने है उसी तरीके से फिर हम इसे मास्टर नोट्स तरह के हमने इसको बनाया है। अगर बेहतर लगे तो आप इसको ज़रूर पढ़िए और इसे इस्तेफाज़ा हासिल करें। खैर, हम आगाज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम आगाज़ करते हैं तो यहाँ हरूफ तहजी से हम आगाज़ करते हैं। हरूफ तहजी उसे करते हैं जो कि अलिफ बा ता सा जिसको कह सकते हैं, उसको हरूफ तहजी कहते हैं। हरूफ तहजी सबसे छोटी इकाई है, जैसे अलिफ बा ता सा वगैरह, उसी से लफ्ज़ बनता है। जैसे कि खाना, रहना, सहना, आदमी, जानवर या गया, शहर वगैरह जितने भी अल्फाज बनते हैं तो इसी हरूफ तहजी से अल्फाज बनता है, लफ्ज़ बनता है। लफ्ज़ के भी दो किस्म हैं, एक होता है मुफरद, एक होता है मुरक्कब। मुफरद लफ्ज़ कभी कभी क्या होता है कि दो लफ्ज़ होता है, कभी कभी एक लफ्ज़ होता है। एक लफ्ज़ होता है, जैसे मिसाल के तौर पे हम आपको मिसाल की तरह समझाने की कोशिश करते हैं कि जैसे हम बोले कि आमिर, महमूद या फिर सैफ, तो ये सब एक चीज़ से मुराद हो रही है। अगर हम बोले अब्दुल्ला, अली रहमान, तो यहाँ पे दो चीज़ें नजर आ रही है, जैसे अब्द एक अलग है और अल्लाह एक अलग है। तो अब्दुल्लाह मिलकर एक लफ्ज बना, तो इसको मुरक्कब कहते हैं। मुरक्कब में दो चीजें आ जाती है, एक तो अब्द आ गया, एक अल्लाह आ गया, तो अब्दुल्लाह मिलकर मुरक्कब बन गया। और यहाँ पे दो अल्फाज नहीं आता, बल्कि एक ही अल्फाज आता है। दूसरा है कि इसके लफ्ज के दो किस्म होते हैं। ये तो लफ्ज के एतबार से दो किस्म था, यहाँ मानी के एतबार से दो किस्म आते हैं। पहला है कलिमा, उसका दूसरा नाम मौजू भी है। इसके कुल किसी ने 6 किस्में लिखते हैं, कुछ मुसन्निफिन, और कुछ मुसन्निफिन इसके 6 किस्में लिखते हैं, कुछ 3 और कुछ 6। जो 3 लिखते हैं वो इसम, फेल और हर्फ को लिखते हैं, और कुछ 6 लिखते हैं वो सिफत और ज़मीर और मुताल्लिक फेल को भी शुमार करते हैं। खैर, इसमें पहले इसमें पे हम बात करते हैं। तो इसमें उसको कहते हैं जो किसी नाम या जगह के नाम या किसी खास चीज को जाना जाए, उसको हम इसमें कहते हैं। उसके बाद फेल आता है। फेल किसी भी काम करने या होने को जिससे समझा जाए उसे हम फेल कह सकते हैं, जैसे मारना, खाना, सोना वगैरह, ये सब। उसमें फिर एक हर्फ होता है, तो हर्फ के बारे में हम नीचे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको आगे इसका डिटेल्स हम बतला देते हैं ऐसे। उसके बाद होता है सिफत। तो सिफत उसे कहते हैं जिसकी अच्छाई या बुराई बयान किया जाए, उसे सिफत कहते हैं। जैसे किसी के खामी हो कि बहुत अच्छा है, या वो बहुत उम्दा पढ़ता है, या फिर वो अच्छा समझदार है वगैरह, तो ये सिफत में से शुमार हो जाता है। उसके बाद हो जाता है ज़मीर। ज़मीर उसे कहते हैं कि जो इसम की जगह पे आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हम आपको कहना चाहें कि किसी का नाम हो आमिर या जैद, तो आमिर और जैद कहने के बजाय वो, उस वगैरह हम इस्तेमाल करें, हम नाम नहीं ले। जैसे हमको बोलना है आमिर यहाँ हो, या उसको बोलो, तो उसको बोलो से मुराद है आमिर को बोलो, तो हम डायरेक्ट बोल देंगे उसको बोलो। तो यहाँ पे जो उस इस्तेमाल किए या वो इस्तेमाल करते हैं, इसमें की जगह जो लफ्ज इस्तेमाल होता है इशारिया तौर पे, उसको हम ज़मीर कहते हैं। उसके बाद मुताल्लिक फेल होता है। इसमें के कई सारे अक़साम होते हैं, मानवी एतबार से, लफ्जी एतबार से। तब यहाँ पे इसमें के एक अक़साम है, ये बालिहाज तादाद के एतबार से। ये इसमें अक़साम है तादाद के एतबार से। जैसे एक होता है वाहिद, जिसे वाहिद उसे कहते हैं जिसे कोई एक चीज समझा जाए, या कोई एक चीज उसे जिसे कह सकते हैं, जैसे कि एक कलम, एक किताब, एक कापी, जिससे मुराद हो। और जमा उसके जस्ट अपोजिट होता है कि जमा। तो जमा जिसे एक से ज्यादा चीज समझ जाए, जैसे कहें 4 कापी, 5 कापी, जिससे समझ में आए, किताबें, कापियां, कलमें, तो ये जमा हो जाता है। इससे हम कई सारा चीज समझ में आ रहा है कि कलमें बोले तो एक कलम नहीं मुराद हो रहा है, 3-4 कलम मुराद हो रही है। तो अगर एक मुराद हो तो वाहिद, अगर एक से ज्यादा मुराद हो तो जमा हो जाता है। और जमही का एक और जमा हो जाता है, उसके भी ऊपर एक वो ममतहुल जमा, जमू कहते हैं, या जमतुल जमा कहते हैं इसको। खैर, उसके बाद हो जाता है जिन्स के एतबार से। जिन्स यानी जेंडर के एतबार से भी इसमें के 2 किस्में हैं। पहला हो जाता है मुज़क्कर और दूसरा मुअन्नस। मुज़क्कर उसे कहते हैं जिसे कोई मर्द, लड़का, बैल वगैरह ये सब।
اور مؤنث اسے کہتے ہیں جسے فیمیل، جسے لڑکی، عورت یا پھر گائے، بھینس وغیرہ اس میں شمار ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے مذکر اور مؤنث کو پہچانا۔ تو جس کے وزن بھاری ہو یا جو لفظ بھاری کی طرح ہو یا جس سے زیادہ کثیر مراد ہو، ایسا کوئی خاص اس کا قاعدہ نہیں ہے کہ یہ اس طرح سے ہوگا تو یہ مذکر ہوگا اور اس طرح سے ہوگا تو یہ مؤنث ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ اس کا بتلاتے ہیں کہ اس میں بڑکپن ہو یا پھر زیادہ سمجھ میں آئے، جس میں جیسے دریا بڑا سمجھ میں آ رہا ہے یہ مذکر ہو جائے گا، ندی تو یہ مذکر ہو جائے گا، اور جس سے کمتر سمجھ میں آئے، چھوٹا سمجھ میں آئے، وہ مؤنث ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں نالا بول دے تو مذکر ہو جائے گا، اگر نالی بول دے تو مؤنث ہو جائے گا۔ اب آ جائیے یہاں، تو ہم آپ کو فعل کی طرف لے کے چلتے ہیں، جو کہ اس یہ کلمہ کی ایک قسم ہے، جیسے کہ اسم تھا، فعل تھا، اس میں سے زمانے کے لحاظ سے فعل کے 6 قسمیں ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ تو پہلے ہے کہ ماضی، حال، مستقبل، امر، نہیں، مضارع۔ لیکن بعض لوگ اس کو یہ معنی کے اعتبار سے ہو جاتا ہے، خاص طور سے یہاں پہ جو یہ 3 دے رہا ہے، امر، نہیں اور مضارع، یہ خاص طور سے معنی کے لحاظ سے آ جاتا ہے، اور یہ زمانے کے لحاظ سے آتا ہے۔ یہ معنی اور زمانے اس میں دونوں پایا جاتا ہے، اور اس میں صرف زمانہ پایا جاتا ہے، معنی اس میں نہیں ویلو رہتا ہے۔ جیسے ماضی کہتے ہیں گزرے ہوئے وقت کو، جیسے جو بیت گیا اس کو ہم ماضی کہتے ہیں، تو انگلش میں اس کو کہتے ہیں پاسٹ، یعنی گزرا ہوا وقت۔ اس کے بعد دوسرا ہوتا ہے حال۔ حال جو پرزینٹ، جو وقت ابھی چل رہا ہے، اس کو ہم پرزینٹ بھی کہتے ہیں، پلس ہے کہ اس کو اردو میں ہم حال بولتے ہیں۔ حال جو ابھی وقت جو چل رہا ہے، جو ابھی ہو رہا ہے، اس کو ہم حال کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہو جاتا ہے ایک مستقبل۔ مستقبل میں فیوچر، یعنی آنے والے وقت کو ہم مستقبل کہتے ہیں۔ یہ سب کے بھی الگ الگ اقسام نیچے دیے گئے ہیں، ہم بتلا دیں گے۔ اس کے بعد ہوتا ہے امر۔ امر اسے کہتے ہیں جو کسی کام کو حکم دیا جائے یا کسی لفظ کے ذریعے حکم دیا جائے، جیسے کہہ سکتے ہیں کہ تم کرو، تم جاؤ۔ تب یہاں پہ ہم حکم دے رہے ہیں یا پھر کسی کو ہم کچھ کہہ رہے ہیں حکمی الفاظ میں، تو اس کو امر کہتے ہیں۔ اس کے بعد نہیں ہوتا ہے، تو نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی کو ہم منع کرنا مقصد ہو، جب کسی کام سے ہم کو روکنا مقصد ہو کہ تم مت جاؤ، تم نہیں رہو یہاں، یہ دونوں حکم ہی کے میں آتا ہے۔ یہ امر یہ اس میں سے آ جاتا ہے، مثبت میں سے آ جاتا ہے، یہ نفی میں سے شمار ہو جاتا ہے، یہ اس میں منع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہو جاتا ہے مضارع۔ مضارع یہ آپ کو 2 معنی دیتے ہیں، ایک تو حال کا معنی دیتا ہے، پرزینٹ وقت کا معنی دیتا ہے، اور ایک ہے آنے والے وقت کا بھی اس میں معنی پایا جاتا ہے، یعنی مستقبل کا بھی اس میں پایا جاتا ہے، یعنی فیوچر کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو پرزینٹ اینڈ فیوچر اس میں دونوں پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ آدمی کھاتا ہے یا کھائے گا، یہ مضارع ہو جائے گا۔ وہ آدمی جاتا ہے یا جائے گا، یا وہ آدمی کرتا ہے یا کرے گا، وہ آدمی سوتا ہے یا سوئے گا۔ یہ سب جو استعمال ہو رہے ہیں، اس میں 2 معنی استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ مضارع ہو جاتا ہے۔